हरे कृष्णा। आज छोटा सा प्रवचन। हाँ, पहले सतयुग त्रेता द्वापर जितने भी असुर होते थे, प्रायः में देखते थे कि जब वो लास्ट स्टेज पे जब देखते थे शक्तिहीन हो चुके हैं, तो अपने को शरणागत करके और बिल्कुल विनम्र हो जाते थे, अहंकार को शून्य करके, इसलिए उनकी मुक्ति हो जाती थी। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि लोग मरते समय तक भी कितने ही शक्तिहीन हो जाएं, धनहीन हो जाएं, रोगग्रस्त हो जाएं, सब कुछ हो जाएं, लेकिन प्रायः उनका जो अहंकार है वो शून्य नहीं होता, जाता नहीं है। इसका कारण समझ में नहीं आया कि कलयुग के जीवों का उद्धार क्यों नहीं होता है। इसका कारण यही है कि जो हमारा अहंकार बैठा है शरीर के अंदर, वो हमको शरणागति नहीं कराने देता है। वो अहंकार में भरा रहता है सदैव। उसका जो अहंकार है, उसका जो क्रोध है, वो सदैव किसी स्थिति में देखता। मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, रोगग्रस्त को देखा, मरते हुए व्यक्ति के पास भी मैंने देखा है कि लास्ट में उसका क्रोध वही बरकरार, धनहीन, जिसके पास धन नहीं है और लेकिन बाद में वो पहले बड़ा आदमी रहा हो, लेकिन उसके अंदर भी वही क्रोध। तो शरणागति नहीं हो पाने के कारण उनकी मुक्ति नहीं होती है। इस पहले प्रायः देखिए रावण रहा, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली रहे, लेकिन जब भगवान के हाथों मारे तो उनको भगवान का ही नाम निकला उनके मुख से। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि मैं शक्तिहीन हूँ, मैं अब इस योग्य नहीं हूँ। अगर हम अहंकार शून्य नहीं करते तो आज भी मेरा मुक्ति नहीं होने वाला, इसलिए वो समझदार थे। लेकिन कलयुग के जीव इतने मूढ़ हो चुके हैं कि वो अपना अहंकार लास्ट तक भुलाना नहीं चाहते, ज्यों का त्यों अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जो स्वभाव को नहीं छोड़ेगा तो उसका भगवान की भक्ति में अनुराग हो ही नहीं सकता, रुचि हो ही नहीं सकता। वो जो अनुराग और रुचि नहीं होगी तो उसका उद्धार होने का सवाल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकते। चाहे वो साधु हो, संत हो, कोई भी हो, अगर जो अहंकार शून्य नहीं हो रहा है, भक्ति में पूरा शरणागति नहीं हो रहा, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु माने ना मान दिन कीर्तनीय सदा, जब इस तरह से वो शून्य नहीं होगा तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शरणागति और विनम्रता ही, भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट छल और छिद्र लिए रहेगा, जीवन भर अहंकार लिए बैठे रहेगा, उसका कभी मुक्ति होने वाला नहीं है, उसका कभी भगवत धाम गमन होने वाला नहीं है, वो निश्चित ही नरकगामी होने वाला है। तो इसलिए अहंकार शून्य होके, विनम्र होके और भगवान की भक्ति में लगें, सब दुनिया छोड़ छाड़ के, तभी हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। आज इतना ही छोटा सा प्रवचन।